जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 साइटर सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो है कि कोची शिपयार्ड की तरफ से एक परमानेंट वैकेंसी निकल के आई, तो किन के लिए? तो आईटीआई वर्कमैन के लिए यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। किस साइड से? सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं, एक जो है कि गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी का नाम क्या है? कोची शिपयार्ड लिमिटेड। वैकेंसी के बाद का वैकेंसी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिया गया है, CSL/पर्सनल एंड रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको देने गया है। किस पोस्ट के लिए है? तो आईटीआई वर्कमैन के लिए है, जो कि 2025 6 दिसंबर जो कि डेट जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 5 जनवरी 2026 का डेट से आपको यहाँ पे जो है कि फॉर्म निकला हुआ है, यानी कि आज ही के डेट में आया हुआ है। हम अगर यहाँ वैकेंसी की बात करें, कोची शिपयार्ड लिमिटेड CSL जो है आपका, ये जो है कि मिनी रत्न कंपनी है। ये सारा आपको जो ऊपर में आपको कंपनी के बारे में दिखाया गया है। सबसे पहली बात यहाँ पे बात करें कि किन के लिए है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। किस मेथड में अप्लाई होगा? तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका भरा जाएगा। कब से कब तक भरा जाएगा, कैसे भरना है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको जो है कि किन किन लोग के लिए होगा, सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या ना, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। और जिन लोगों ने भी जो कि BTSC का या फिर NPCL का वैकेंसी आया था उसका वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा, वहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो अलग अलग कैटेगरी वाइज है वो मैं आपको इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि किस किस स्टेट वाले के लिए। तो आपको जैसे नीचे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें तो लगभग जो है कि 210, लगभग नहीं यानी कि टोटल 210 सीट है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है। तो कैसे हम? तो यहाँ पे टोटल 13 अलग अलग ट्रेड वालों को मौका दी गई है। 13 अलग ट्रेड वाले को किसको किसको है? तो सबसे पहले अगर बात की जाए सीरियम 1 में, तो किस पोस्ट के लिए है? तो वेल्डर कम फिटर। इसमें वेल्डर एंड वेल्डर जो है कि गैस इलेक्ट्रिक वाला जो है वो लोग अप्लाई करेंगे। उनका जो है कि पे स्केल की बात करें तो W6 लेवल का है। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 40, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वो आप लोग देख लेना। फिर जो है कि सेकंड में बात करें तो वेल्डर कम फिटर, यानी कि सीट मेटल वर्कर की बात की जा रही है। सीट मेटल वर्कर की अगर बात तो इनका भी जो सैलरी है W6 लेवल की होने वाली है। सैलरी कितनी होगी वो भी आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको जो है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। सीट मेटल वर्क की बोले तो टोटल 56 नंबर ऑफ सीट है। यहाँ पे वेल्डर कम फिटर किसका बात करें तो वेल्डर कम फिटर यानी कि फिटर ट्रेड के बारे में बात कर रहा है। कितनी है? तो 33 है। फिर वहीं पर अगर बात की जाए प्लम्बर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेल्डर कम फिटर प्लम्बर की, तो यहाँ पे टोटल 5 सीट है, जिसमें कि एक जो है कि आपको बैकलॉग है। फिर वहीं वेल्डर कम फिटर की बात करें, मैकेनिकल मोटर व्हीकल वाले MMB वाले यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इनके लिए टोटल जो सीट है आप यहाँ पे 4 सीट उनके लिए दी गई है। फिर मशीन डीजल की बात करें, वेल्डर कम फिटर मशीन डीजल, तो यहाँ पे जो है कि 14 सीट दी गई है। मशीनिस्ट वालों के लिए 6 है। फिटर इलेक्ट्रिकल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे उनके लिए जो कि 17 है, प्लस फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए तो 8 सीट है। और यहाँ पे क्रेन ऑपरेटर जो इलेक्ट्रिकल की बात की है तो 7 सीट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात की तो 7 है। जो है कि सिपराइट वुड की अगर बात करी जाए तो आपका जो है कि 4 है। और पेंटर की 9 सीट है, यानी कि हर ट्रेड में यहाँ पे अलग अलग ट्रेड है, उन सबको मिला के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट की बात की तो टोटल 210 सीट है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे बैकलॉग की अगर बात की तो बैकलॉग सिर्फ और सिर्फ आपको टोटल 3 जो है कि बैकलॉग की बात करें, सॉरी 3 नहीं 2 सीट है, वो भी ST कैटेगरी में। ST का टोटल जो कि सब मिला के 3 वैकेंसी, उसमें से 2 जो है कि बैकलॉग है। और बाकी जो है कि फ्रेशर है कि 208 फ्रेशर है और 2 जो है कि बैकलॉग है। एग्ज़ाम जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स डेट की अगर बात करें, डेट आपको मैं पहले बता दूँ, तो आपका जो एप्लीकेशन जो अप्लाई होगा वो 6 जनवरी 2026 लेकर 23 जनवरी 2026, यानी कि ओवरऑल 15 दिन का आपको पास समय है। ठीक है, 15-16 दिन का। अब इसके लिए बात की है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कि पहले तो हमने बता दिया कि कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे। अब मैं अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो है कि सबके लिए क्वालिफिकेशन जो है कि सिमिलर रखी गई है। पे स्केल भी सिमिलर है, सबका एक ही पे स्केल है, और जो कि क्वालिफिकेशन भी एक ही है। सिर्फ अंतर क्या है? तो यहाँ पे आपको वो अंतर देखने को मिल जाएगा। सबसे अगर बात करें CLM 1 में कि नेम ऑफ पोस्ट की, तो वेल्डर कम फिटर, वेल्डर एंड वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक वाले की बात की जाए तो इसके लिए क्या चाहिए? तो मिनिमम जो आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, प्लस ITI पास होना चाहिए। क्या? मैट्रिक प्लस ITI एंड अप्रेंटिसशिप क्या होना? 10th होना चाहिए, प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसशिप। ये होने के बाद और क्या है? तो इसके साथ जो है कि मिनिमम 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? तो मिनिमम 5 ईयर्स का। किस चीज़ में? तो रिलेवेंट ट्रेड से, आप जिस ट्रेड से हैं उसमें। अगर बात की कि वेल्डर कम फिटर की, तो क्या एक्सपीरियंस में होना चाहिए आपको? एक्सपीरियंस एरिया ऑफ गैस कटिंग में, वेल्डिंग में आपका हो, मिग वेल्डिंग हो, सेमी ऑटोमेटिक हो,
या वेल्डिंग हो, ये सारे में आपका जो है एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका कहाँ कहाँ से एक्सपीरियंस मान्य होगा, तो शिपयार्ड से अगर किए हो तो, इंजीनियरिंग कंपनी से किए हो तो, गवर्नमेंट कंपनी और या फिर एस्टेब्लिश्ड कंपनी में, सेमी गवर्नमेंट कंपनी, ये सारे से अगर आपने किया है तो ही आपका वो वैलिड है। अगर आप यूँ ही कहीं अदर मार्केट वगैरह में कर रहे हो और वहाँ का एक्सपीरियंस दिखाओगे तो वो आपका जो है कि माने नहीं होगा, क्लियर इन्होंने कर रखा है। फिर अगर बात करें वेल्डर कम फिटर की, तो इनके लिए भी सेम है, 10th पास होना चाहिए, ITI पास होना चाहिए प्लस अप्रेंटिसशिप, ये सभी के लिए कॉमन है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो सबके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये भी एक कॉमन है, ठीक है। अलग बात करें उसमें जो है कि अपने अपने रिलेवेंट ट्रेड से, जिससे यहाँ पे अगर बात की जाए कि फिटर की, वेल्डर कम फिटर की, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल वर्क यूजिंग मशीन लाइक बिहाइंड द मशीन शेयरिंग, मतलब कि काटने वाले, हाइड्रोलिक, प्रेशर एंड इससे रिलेटेड जो भी है उनके लिए यहाँ पे जो है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड से, ठीक है। वेल्डर कम फिटर के लिए भी सेम चीज़ है। और जो ये मान्य देंगे ये किस किस का, तो शिपयार्ड्स का, इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सेमी गवर्नमेंट कंपनी, ये सारी जगह से अगर है तो आपको जो कि बेनिफिट मिलेगा, तभी आपका एक्सपीरियंस जो है कि वैलिड होगा। आप इधर वगैरह से बना के रहेंगे तो नहीं। इसमें मैं आपको सब एक चीज़ बता दूं कि इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत कम हो अप्लाई करने वाले। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अब तक जो है कि मैक्सिमम फॉर्म कौन भरते हैं, जो फ्रेशर आपका ITI पास करते हैं वो तुरंत फॉर्म भरने लगते हैं। लेकिन है क्या इसमें, आपको यहाँ 10th चाहिए, ITI चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस, यानी मिनिमम जिनके पास 5 एक्सपीरियंस है सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे कम वाले नहीं। इंपॉर्टेंट डेट क्या है हमने बता दिया आपको पहले कि 6 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आपका हमने जो है कि पोस्ट भी बता दिया। अब अगर बात करें कि पे स्केल की, तो पे स्केल W लेवल 6 की जो कि 22,500 से लेकर 73,750 रुपये, जो कि काफ़ी अच्छी आपके पे स्केल बनती है। अदर अलाउंसेस की बात करें, मंथली अगर बात किया है कि आपको जो है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम आपको कितना मिल जाएगा, तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि 42,000 के समथिंग 41,795 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी बन। बेसिक की बात की तो बेसिक आपका जो है कि 22,500 रुपये है, प्लस जो है कि आपका DA होने वाला है, HRA, अदर अलाउंसेस वगैरह मिला के आपको मिलने वाला है। HRA भी यहाँ अच्छे खासे है, यानी कि 45 रुपये हाउस रेंट को, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। एज की अगर बात करें तो एज कितने एज होना चाहिए, तो मिनिमम यहाँ पे एज जो है कि कोई जिक्र नहीं है, यानी कि हालांकि अगर मिनिमम की बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम की बात करें तो 35 ईयर, यानी कि एज पर गवर्नमेंट रूल अगर आप ST/SC से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, OBC से हैं तो 3 साल का, और 35 साल किसके लिए है तो UR के लिए। और रिजर्व में अगर आप हैं और 35 साल भी आपका एज हो गया तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कब? जब आपके पास ITI हो, अप्रेंटिसशिप हो, प्लस आपके पास जो कि 5 साल का एक्सपीरियंस हो तब, ठीक है। यहाँ पे जब मैक्सिमम एज 45 है, जो कि अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि PWD कैंडिडेट्स मिला के होता है। यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट तरीका है अब तक के लिए। क्यों? क्योंकि उनको ही पता है कंपनी वालों को कि जो लोग ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं वो लोग पढ़ाई बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना उन्होंने मांगा है, आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें ठीक सिर्फ और सिर्फ जो है कि आपका 30 मार्क्स का कोई एग्जाम होने वाला है। टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा 35 मिनट्स। कितना? 30 क्वेश्चन 35 मिनट्स। कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा मैं एग्जाम होगा वो भी मैं बता देना होगा। फिर जैसे ही आप इसको पास करते हो तो फिर आपके जो है कि स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि 70 मार्क्स का होगा। यानी कि इन्हें जो है कि CBT से बहुत ही कम मतलब है, मतलब जो है इनको स्किल पे है। स्किल जिनका अच्छा है उनका यहाँ सिलेक्शन होने वाला है, अनदर नहीं है। जो है कि पार्ट ए में अगर बात की जाए किस किस विषय का होगा, तो जनरल एक जो है पार्ट ए में कि ट्रेड रिलेटेड होगा। पार्ट बी में अगर बात करें तो आपका जनरल नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड की जो है आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पे आपको सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है, रूटीन भी कौन कौन सा होगा। जनरल नॉलेज की बात करें तो 5 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ की 5 नंबर, और ट्रेड रिलेटेड जो है कि आपका 20 नंबर। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 30 मार्क्स, यानी कि टोटल जो है कि आपका 30 नंबर का एग्जाम होने वाला है। इस 30 नंबर में अगर आप जो है कि शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो हर एक सीट पे जो है कि 1:6 कैंडिडेट्स, यानी हर एक सीट पे मिनिमम जो है कि 6 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ठीक है, 1:6 का रेशियो में। और वहाँ से आपको जो है कि अगर जिनका भी सिलेक्शन अच्छा रहा, मतलब स्किल, उनको जो है कि आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। यहाँ पे एक और बात किया जाए कि ऑब्जेक्टिव जो मार्क होगी उसमें जो है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 प्रैक्टिकल स्किल मिला के मिनिमम जो है कि EWS और रिजल्ट वालों को 50% मार्क्स लाना होगा, टोटल मार्क्स ऑफ ईच टेस्ट के लिए। फिर OBC के लिए 45%, ST/SC के लिए 40%, ये आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको जो है कि यहाँ पे दिया जाएगा।
और जो भी कि आपका रिजर्वेशन वगैरह जो है कि एज पर गवर्नमेंट रूल है। फिर अगर बात की क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन तो हमने पहले बता दिया, एक्सपीरियंस भी यहाँ आपको बता दिया। एक्सपीरियंस कब तक काउंट होगा, तो 23 जनवरी 2026 तक आपका मिनिमम 5 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा दिन आपका नहीं होना है, कि जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उस दिन तक आपका जो है कि 5 साल होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप जो है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत होना चाहिए। अप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी एसटी और एससी कैंडिडेट्स हैं उनका कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा। तो किनका लगेगा भैया, यूआर और ओबीसी, जैसे हर बार वो लोग का लगता है वैसे कितना लगेगा, तो अच्छी खासी रकम है, देख लो भैया। और ये जो है कि नॉन रिफंडेबल है, देख सकते हो बैलेंस कितना यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप खुद से देख लेना। और ये जो है कि नॉन रिफंडेबल है, एसटी एससी वालों को कोई भी फी नहीं लगेगा, नोट पे ऑफ एसटी एससी एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो ये उनका ऑफिशियल साइट पे आप जाके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो है कि आपको पोस्ट कैंडिडेट्स होगा, सारा चीज़ कंसिडर कराया जाएगा। और आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको जो है कि आपको एग्ज़ाम सिटी भी आपको चूज़ करने का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहाँ से एग्ज़ाम सिटी भी आप चूज़ कर सकते। तो आई होप जितना भी इंपॉर्टेंट नोटिस था इसमें मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, कर दिया। अगर आपको इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है कमेंट करके आप जो कि हेल्प ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आएगा आपकी ज़रूरत के लाइक लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और हाँ, जो भी बीटीएससी का हो, एनपीसीएल का, या भी जो भी प्रीवियस वैकेंसी आई हुई है उस सबका हमने जो है कि आपको अपडेट दे रखा है। तो आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ, सॉरी प्ले स्टोर नहीं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से भी प्रीवियस वैकेंसी को सारा आप गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी आई हो उसको आप वॉच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।